वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन। अ स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फिजिकल सपोर्ट एंड अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर हेयर मीन्स कि ऐसा स्ट्रक्चर जो जॉइंटेड बोन्स के मिलने से बना होता है। तो ह्यूमन बींग्स में ये हार्ड आर्टिकुलेटेड स्केलेटन बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ मूवमेंट और लोकोमोशन में भी सपोर्ट करता है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ स्केलेटन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन। नंबर 1 is the endoskeleton and number 2 is the exoskeleton. Endo means inside the body. So endoskeleton is that type of skeleton that is present inside the body. For example, human beings में skeleton body के inside present होता है, so that's why we call it endoskeleton. Second type of skeleton is exoskeleton. Exo here means outside the body. So exoskeleton is that type of skeleton that is present outside the body. For example, arthropods like spiders में, centipedes में, cockroaches में और insects में skeleton body के outside पे present होता है. That's why we call it exoskeleton. Next देखते हैं parts of skeleton. There are two main parts of skeleton. Number 1 cartilage and number 2 bones. Cartilage जिसको soft bone बोला जाता है, ये bones को articulate करने में help करती है. And bone that is the hard structure because of the deposition of calcium and phosphorus inside. In living bodies, skeleton is alive as bone and cartilage are made up of living cells and have the ability to grow and repair themselves. Bones और cartilage living cells के मिलने से बने होते हैं। यही वजह है कि ये skeleton living beings में grow भी करता है and in case of any injury and damage, like अगर कभी bone break हो जाए या इसमें किसी किस्म का कोई fracture आ जाए तो ये bone खुद को repair कर सकती है। That's why we call that the skeleton is alive. Let's see the role of skeleton कि skeleton के क्या functions हैं। Living beings में skeleton जो function perform करता है उसको हम 3 headings के अंडर स्टडी करेंगे। Number 1 movement, number 2 protection and number 3 support. First of all देखते हैं skeleton movement में क्या रोल प्ले करता है। Along with the muscular system, skeletal system help to move. Living bodies में ये skeletal system muscular system के साथ मिलकर बॉडी की locomotion and movement में सपोर्ट करता है। For example, in case of standing, walking, running and jumping, etc. सेकेंड फंक्शन जो स्केलेटन का है दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे कि लिविंग बॉडीज में बहुत सारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्केलेटन इन सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिब्स बॉडी के इनसाइड पे मौजूद हार्ट, लंग्स एंड लीवर जैसे सॉफ्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से स्कल दैट इज ए हार्ड बोनी क्रेनियम, ये अपने अंदर मौजूद ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट पे देखते हैं स्केलेटन सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करता है। स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी मास। इस तरह से वर्टिबल कॉलम जो कि हमारी बैकबोन में प्रेजेंट होता है, ये वर्टिबल कॉलम बॉडी के ग्रेट मास को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली इन लैंड एनिमल्स ये ग्रेट बॉडी मास को एज ए वन यूनिट मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक उठने बैठने, स्ट्रेट चलने और बॉडी को बेंड करने में भी वर्टिबल कॉलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।